हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन है हमारा, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन को बीजगणितीय एवं ग्राफ में बना के दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं। माना x वर्ष और उसकी पुत्री की आयु y वर्ष 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पे हमने 7 वर्ष पूर्व की बात की है उसने। तो देखते हैं 7 वर्ष आफताब की आयु। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। तो अब की हमारी क्या है, अब की एज क्या है आफताब की, x वर्ष। तो x में से हम 7 वर्ष की पूछ रहे हैं तो हम 7 माइनस कर देंगे, x माइनस 7 ईयर। तो ये हमारी आफताब की आयु है। ऐसे हम पुत्री की आयु करेंगे। अब की आयु में से पहली आयु माइनस कर देंगे। तो अब की आयु हमारी क्या है, प्रेजेंट एज हमारी है y, और हमने निकालना कब का है, 7 वर्ष पूर्व का। तो y माइनस 7 ईयर। अब उसने आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कह रहा है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो 7 गुनी आयु की कौन थी, उसकी पुत्री। तो हम लिख लेंगे आफताब की एज इक्वल्स टू पुत्री की एज की 7 गुनी था आफताब। तो उसकी पुत्री के में 7 गुना कर देंगे हम, तो उसकी निकल कर आ जाएगी x माइनस 7 इक्वल्स टू 7 की y में करेंगे, हो गया हमारा 7y इक्वल्स टू 7 की 7 में 49। x माइनस 7y इधर आ गया, माइनस 7y इधर आ गया, प्लस में 49 इक्वल्स टू 0। तो ये बन गया हमारा x माइनस 7y प्लस 49 में से 7 गए तो प्लस का आ गया हमारा 42 इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 7y इक्वल्स टू, ये प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में हमारा 42। ये हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब हम निकालते हैं, ये हमने 7 वर्ष पूर्व का निकाला था, अब हम निकालेंगे 3 वर्ष बाद का। अब क्वेश्चन में 3 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो निकालते हैं 3 वर्ष बाद का। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बात कर रहा है 3 वर्ष बाद की। तो जो हमारी अब की एज है उसमें हम 3 प्लस कर देंगे। आफताब की एज है हमारी x, तो हमारा हो जाएगा x प्लस 3 हो गया, क्योंकि हमने 3 इसलिए प्लस करा क्योंकि हम 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं। 3 वर्ष बाद की बात होगी तो अब की एज में 3 हम प्लस कर देंगे। अब बारी आई पुत्री की आयु की, +3 हो जाएगी, हमारी पुत्री की आयु आ जाएगी। अब इस वाले क्वेश्चन में आफताब कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी की आयु का कौन रह जाएगा, आफताब, मतलब उसकी बेटी की आयु उससे इक्वल करनी पड़ेगी। तो हम लिख लेंगे x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई प्लस 3 कितना गुना, 3 गुना। x प्लस 3 इक्वल्स टू, ये इसकी इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3y, 3 की 3 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9। x प्लस, और नंबर वाले हमारे इधर आ जाएंगे तो x माइनस आ गया 3y इक्वल्स टू, ये प्लस का 9 है, इधर आ जाएगा माइनस में 3। x माइनस 3y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 6। ये हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हमारी दोनों इक्वेशन बन गई हैं। पहली इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42, फर्स्ट इक्वेशन बनी हमारी, और x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। अब हम इनमें x की और y की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है। x y की वैल्यू निकालेंगे हम, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, इसमें हमारा ग्राफ बनकर तैयार हो जाएगा।
ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में करेंगे। ये पहले हम x0 रख के देखेंगे। तो x0 रखेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा इधर। देखो मैं बताती हूँ क्या 7 हम x, तो x की जगह पे हमने 0 ले लिया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल्स टू -42। 0 तो हमारी कट हो गई, तो ये हमारा y इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा 42/7। ये .2 का तो ये हो गया हमारा 7×42। तो क्या हमारा y हमारा क्या आया 6। तो हमने यहाँ पे 6 लिख लिया। अब हम y0 लेके देखते हैं। y हमने यहाँ पे 0 ले लेंगे। x -7 इंटू 0 इक्वल्स टू -42। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया है। अब हम x माइनस, ये तो हमारा 0 हो गया तो कैंसिल हो गया हमारा x। तो x हमारा क्या आ गया -42। यहाँ पर लिख लेंगे -42। अब करेंगे हम फ्रॉम सेकंड से। जैसे हमने यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट से निकाला है, ऐसे हम यहाँ पे फ्रॉम सेकंड से निकाल लेंगे, मतलब इक्वेशन सेकंड से। एक्स वाई की मानता भी तुम्हारा ग्राफ बन के तैयार होगा, एक्स और वाई। पहले हम x0 रखेंगे यहाँ पे। तो x हमने 0 रखा, 3 इधर आ गया माइनस में, तो 3 दो नीचे हो गया, तो हमारा क्या आ गया -2। आप निकाल के देख सकते हैं जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया है। अब हम y0 रख के देखेंगे। जब यहाँ पे हम y में 0 रखेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, तो x हमारा 6/6 आ जाएगा, जैसे हमारा ये -42 आया था। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6। बस अब हमारी ये निकल गया। अब हम ग्राफ बनाते हैं, तो चलते हैं ग्राफ के। तो यहाँ पे हमारे पास ग्राफ पेपर तो नहीं है, लेकिन आप जब बनाओगे तो ग्राफ पेपर बनाओ। ग्राफ पेपर में कुछ ऐसा होता है, हमारे 5×5 के बने रहते हैं बॉक्स 5 सेंटीमीटर के, तो हमें उसमें ग्राफ बनाना होता है। तो हमारा ये हमारा 0 होता है, ये हमारे y है, ये हमारे y माइनस किया, ये x माइनस को, ये हमारा ओके। ये हमें प्लस माइनस में ध्यान रखना है। प्लस का 6 था हमारा और x हमारा 0 था, तो 0 को छोड़, 0 से तुम्हारा कोई मैटर ही नहीं है। तो y हमारा 6 था और सेकंड में हमारा आया था -42। अब 42 तो बहुत दूर तक बैठ जाए, ग्राफ पेपर में तो हो जाता मैनेजमेंट, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता, तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे बना के दिखा रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन का हमारी कट हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का तो हमारा ग्राफ तैयार हो गया। अब हम करते हैं सेकंड इक्वेशन में। हमारे x 0 है और y हमारा -2, और इसमें y 0 है और x हमारा 6 है। तो करते हैं y माइनस, तो y क्या है हमारा -2। x हमारा क्या है, x हमारा आया था प्लस का 6, x आया था, ये ध्यान रखना। अब ये हमारी लाइन कट जाएगी। ये इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी, इसकी इक्वेशन थी x -7 y इक्वल्स टू -42, और इसकी इक्वेशन क्या थी हमारी x -3y इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। यहाँ हमारा y क्या था 0, x हमारा सॉरी x, देखो जैसे हमारा यहाँ पे इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन बनती है 6 और 0 की। ये हमारे स्टार्टिंग वाला जो होता है ये x होता है, लास्ट वाला ये हमारा y होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये हमारा x थी 0, यहाँ x हमारा 6 था और y हमारा 0 था। यहाँ पे हमारा y है, तो 0 हमारा x और -2 हमारा y। यहाँ पे सब पे लिख लेंगे, ये -42 हमारा x और 0 y। यहाँ पे ये y है तो 0 और 6, ये ऐसे आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं समझ में आया नहीं आया, नहीं आएगा तो मैं आपको दोबारा समझा सकती हूँ। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें क्या दिख दे रखा है, हम क्वेश्चन को पहले रीड करेंगे। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3 और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। तो इसमें जो भी हमारा स्टार्टिंग में दिया रहता है, बल्ले दे रखे हैं, तो हम इसे x लेंगे। माना बल्ले इक्वल्स टू x, और जो हमारी गेंद होती है बॉल, वो मान लेंगे हम y।
अब करते हैं स्टेप फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, बल्ले हमें क्या दिया हुआ है, 3 बल्ले हैं हमारे, तो यहाँ लिख लेंगे हम 3x प्लस गेंद हमारी कितनी है 6, तो गेंद हमने क्या मानी y, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 6y इक्वल्स टू कितने रुपये में खरीदी, 3900 रुपये में। तो यहाँ से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यह जाएगा हमारा x प्लस 3, यहाँ से कॉमन लेंगे 3y इक्वल्स टू 1300, 1300। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। अब हम चलते हैं स्टेप सेकंड में हमें एक बल्ला दिया हुआ है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। ये तो हमारे दोनों एक जैसी इक्वेशन बन गई, लेकिन यहाँ पे हमारा 2 आएगा क्योंकि हमने 3 कॉमन लिया था ना, थोड़ी सी मिस्टेक भी हो जाती है। ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। अब हम एक्स वाई के मान निकाल लेंगे फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई। एक्स हम 0 लेंगे तो वाई हमारा 650 आ जाएगा, और अगर हम वाई 0 लेंगे तो हमारा 1300 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हम ऐसे निकाल लेंगे इनको। बस करना क्या है, मैं एक्स की जगह पे, ये ज़रूरी नहीं है कि हम 0 ही पुट करें, कुछ और भी पुट कर सकते हैं। 0 मैंने इसलिए किया क्योंकि फिर ग्राफ छोटा बनता है, बड़ा नहीं बन पाता हमारा। जैसे कि हम यहाँ पे 1000 ले लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100। यहाँ पे हम 0 लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1300। अब हम ग्राफ बनाते हैं। ट्रैप में क्या दिया हुआ था, हमारे एक्स वाई हमारे क्या निकल के आए थे, एक्स हमारा आया था 0 और वाई हमारा आया था 650। तो वाई हमारा कुछ यहाँ पे बैठेगा 600 और 700 के बीच में, 650, और एक्स वाई हमारा 0 आया था और एक्स हमारा 1300 आया। 1300 हम यहाँ पे लंबा तो नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने स्पेस करके ऐसे ले लिया है। तो ये हमारा ऐसे ड्रॉ करके आ गया है। अब हम अगली इक्वेशन हमारी क्या बनी थी, जरा आप देखो। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारा एक्स हमारा 1000 था, 1000 हम कुछ यहाँ पे ले लेंगे भाई, और वाई हमारा 100 था। तो जब हमारा ऐसे कुछ आ जाए तो हम ऐसे ले लेते हैं, हमारा पॉइंट बन गया यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹100 फाइंड करना है। जैसे तो माना सेब का मूल्य, ना तो हमें सेब का मूल्य पता है ना ही हमें अंगूर का मूल्य पता है, लेकिन उन दोनों को मिला के 160 और यहाँ पे 300 रखा है, तो हमें इनके अलग अलग रेट निकालने हैं। एक्स मान लिया ये हमने, और अंगूर का माना अंगूर का मूल्य वाई है हमारा। स्टेप फर्स्ट में हमारा सेब का मूल्य एक्स है, तो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, हम ऐसे कर लेंगे 2x प्लस वाई, तो हमारा 1 ही दे रखा है, तो यहाँ पे हमारा एक वाई आ जाएगा इक्वल्स टू 160। हमारी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। स्टेप सेकंड में हमारी यहाँ सेकंड इक्वेशन हमारी ये बनेगी 4 kg सेब, तो हमारी बन गया 4x प्लस 2y इक्वल्स टू 300। यहाँ पे हमने 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। अब यहाँ पे हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। फ्रॉम फर्स्ट, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन की है, और यहाँ पे हम फ्रॉम सेकंड मतलब सेकंड इक्वेशन की निकाल लेंगे। यहाँ पे हम x 0 पुट करेंगे तो हमारा y 160 आ जाएगा, y हम 0 करेंगे तो x हमारा 80 आ जाएगा।
ऐसे यहाँ पे हम x0 y1 50 y0 75 अब बनाते हैं हम ग्राफ। तो फर्स्ट इक्वेशन में ये हमारा x हमारा 0 था और y हमारा 160, और जो हमने सेकंड वैल्यू निकाली थी x की, उसमें y हमारा 0 था और x हमारा 80 था। ये तो हम इनको लाइन खींच लेंगे यहाँ पे। और सेकंड इक्वेशन में हमारा y 150 है और x हमारा 75 है। तो और सेकंड इक्वेशन में हमारा y 150 है और x हमारा 75 है। तो ये इस वाले एक्सरसाइज के हमारे 3.1 के हमारे तीनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें। तो फिर मिलते हैं गाइस।